अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 18 मार्च बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। डोमेस्टिक से कमर्शियल सिलेंडर में गैस की रिफिलिंग, टोली गिरफ्तार। टास्क फोर्स ने शहर के इलाके बंडलागुड़े के गोदामों पर धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग करने वाली एक टोली को गिरफ्तार कर लिया। जरा के मुताबिक ये टोली डोमेस्टिक गैस सिलेंडर से गैस निकालकर इन्हें कमर्शियल सिलेंडर्स में मुंतकिल कर रही थी। लिहाजा इस टोली के पास से 96 डोमेस्टिक सिलेंडर, 58 कमर्शियल सिलेंडर्स और 50 छोटे सिलेंडर्स के अलावा गैस रिफिलिंग का सामान और दीगर अशिया जब्त कर ली गई। वाज़ेह है मशरकी वस्ती में कशीदगी के दौरान गैस की किल्लत और बुकिंग में परेशानी के दरमियान बाज़ अफराद इसका कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों पकवान गैस के अलावा कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। मिर्च पाउडर छिड़ककर 1 करोड़ लुटने का मामला हल, मुलजिमिन गिरफ्तार, हवाल की रकम भी जब्त, कंपनी का ड्राइवर ही असल मुजरिम। कुकड़पल्ली पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार अफराद की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़ककर 1 करोड़ रुपए लूटने के मामले को अंदर 6 घंटे में हल करते हुए मुलजिमिन को गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा मुलजिमिन जो पेशे से ड्राइवर है 32 साल मोहम्मद शरीफ, 33 साल अब्दुल हामिद और 42 साल मोहम्मद खसरुद्दीन शामिल हैं, जबकि दीगर मुलजिमिन मफरूर बताए गए हैं। वाज़ेह है इस मामले का असल साजिशी मोहम्मद खसरुद्दीन को बताया गया है, जो बहादुरपुरा में वाक़ सुदरा एंटरप्राइजेस में काम किया करता था। पुलिस के मुताबिक कंपनी का मालिक खसरुद्दीन और इसके साथ ही अजीमुद्दीन को मुख्तलिफ अफराद से नकद रकम लाने के लिए भेजा करता था और शनाख्त के लिए 10 रुपए का नोट बतौर टोकन दिया जाता, जिसे दिखाने पर मुतल्लिका शख्स नकद रकम हवाले करता था। बाद अज़ा यह रकम मालिक की हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ मुकामात पर शेख इब्राहिम नामी शख्स को पहुंचाई जाती थी। लिहाजा काम के दौरान खसरुद्दीन ने महसूस किया कि रकम गैर महसूब है और ये लेन देन गैर कानूनी नौयत के हवाले का है। बासी और सड़े हुए चिकन की फरोख्त का इंकशाफ, एक शख्स गिरफ्तार। वारिसगुड़ा पुलिस ने बासी और सड़ा हुआ चिकन फरोख्त करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा पुलिस के मुताबिक मुशीराबाद बाबूजी नगर में वाक़े एक चिकन सेंटर के मालिक शेख शकील के बारे में पुलिस को बाविसक जराये से ये इत्तला मिली थी कि वो फ्रीज किया हुआ चिकन मुकामी अफराद और छोटे ताजिरों को फरोख्त कर रहा था। लिहाजा पुलिस ने यहाँ दावा करते हुए 610 किलो का चिकन जब्त कर लिया। बताया गया है कि ये चिकन मुकम्मल तौर पर सड़ चुका था, इससे बदबू आ रही थी और वहाँ चूहे और बिल्लियाँ भी आया करते थे। मिलावटशुदा अदरक लहसुन की तैयारी और फरोख्त 2 यूनिट्स पर धावे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मिलावटशुदा अदरक लहसुन पेस्ट की तैयारी और इसकी फरोख्त के 2 वाक़यात को बेनकाब करते हुए मुलजिमिन को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा खैरतबाद जोन टास्क फोर्स टीम ने टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़े मीनारपल्ली इलाके में अदरक लहसुन की पेस्ट की तैयारी यूनिट पर धावा करते हुए मुलजिम 42 साल मोहम्मद जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा इसके पास से 2,50,000 रुपए मालती अदरक लहसुन के अलावा इसकी तैयारी का सामान जब्त कर लिया गया। जबकि दूसरे वाक़े में खैरतबाद टास्क फोर्स टीम मधुरा नगर बोराबंडा इलाके में धावा करते हुए मोहम्मद उबैदुल्लाह नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम है कि वो मिलावटशुदा अदरक लहसुन तैयार करके दुकानात पर फरोख्त कर रहा था, जबकि इसके पास से 4,50,000 रुपए मालती मिलावटशुदा अदरक लहसुन और इसकी तैयारी का सामान जब्त कर लिया गया। आईसेट रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नलगुंडा ने जो तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की जानिब से टीजी आईसेट 2026 मुनक़्क़द कर रही है। लिहाजा इस टेस्ट में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने और ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में देराना फीस के बगैर 23 मार्च तक तोसी की गई है। वाज़ेह है ये तोसी तुलबा, औलिया तुलबा और स्टेक होल्डर्स की दरख्वास्त पर की गई है, जबकि कन्वीनर प्रोफेसर ए रवि ने उम्मीदवारों पर जोर दिया कि वो इस तोसी से इस्तेफादा करते हुए दरख्वास्त फौरी तौर पर दाखिल करें। उगादी और ईद उल फित्र के मौके पर आरटीसी की इजाफी बसें। तेलंगाना आरटीसी ने उगादी और ईद उल फित्र के मौके पर ज़ायद खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया है ताकि ईद और त्योहार के मौके पर अपने आबाई मकामात जाने और फिर वापस आने वाले मुसाफिरीन को सहूलत हो सके। लिहाजा हुक्म ने बताया कि आज से ज़ायद बसों का इंतजाम अहम अजला के लिए किया गया है और 23 मार्च तक ये सिलसिला जारी रहेगा। वाज़ेह है खुसूसी बसों के किराए में 1.5 गुना इजाफा किया गया है, जबकि रेगुलर बस सर्विस के किराए में कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके अलावा खातून मुसाफिरीन को एक्सप्रेस, सिटी ऑर्डिनरी और मेट्रो डिलक्स बसों में उगादी और ईद के मौके पर मुफ्त सफर की सहूलत बरकरार रहेंगी। लिहाजा मुसाफिरीन से ख्वाहिश की गई है कि वो आरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी एडवांस बुकिंग कराएं। तेलंगाना काबीना का 20 मार्च को इजलास। तेलंगाना काबीना का इजलास 20 मार्च को सुबह 9:30 बजे असेंबली के कमेटी हॉल में मुनक्कद होगा। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीनी इजलास में रियासती बजट बड़ा मालाती साल 2026-27 को मंजूरी दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने महकूमजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को इजलास की इत्तला देते हुए दस्तयाब रहने की हिदायत दी है, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का 20 मार्च को असेंबली में बजट पेश करेंगे।
पुराने शहर के तरक्याती कामों के लिए 5000 करोड़ का मुतालबा। मजलिस रुकने असेंबली अहमद बलाला ने आज ऐवान असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर पेश कुर्दा तहरीक तशक्कुर पर खिताब करते हुए मजलिस की जानिब से गवर्नर के दिए गए खुतबे का खैर मुकद्दम किया। लिहाजा इन्होंने वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का से आइंदा 2 रोज में पेश किए जाने वाले सालाना बजट में पुराने शहर के लिए 5000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का मुतालबा किया। मजीद इन्होंने कहा है कि डॉक्टर YS राजशेखर की दौरे हुकूमत में पुराने शहर के लिए 2000 करोड़ रुपए बतौर फंड मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किया गया था। इसके बाद आज तक किसी ने भी पुराने शहर के लिए फंड मुख्तस नहीं किया। जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत दोनों शहरों की तरक्की के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें ओल्ड सिटी भी शामिल है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की हुकूमत को मुंतकली की कार्रवाई तेज। जारी माह के इख्तिताम तक प्रोजेक्ट हुकूमत के कंट्रोल में होगा। तेलंगाना हुकूमत ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को LNT कंपनी से हासिल करने की कार्रवाई को तेज कर दिया है। लिहाजा जारी माह के इख्तिताम तक हुकूमत को मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अपनी तहवील में लेना होगा, जबकि मेट्रो रेल के दीगर मरहल के लिए मरकज से फंड्स के हसूल में ये अहम रुकावट है। लिहाजा मरकजी हुकूमत ने प्रोजेक्ट तहवील में लेने का अमल तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत दी है, जिसके बाद ही मेट्रो फेज 2 में मरकज अपनी हिस्सेदारी का जायजा लेगा। खातिन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 57 करोड़ बिलासूद खर्च की फरहमी। 1 करोड़ खातिन को करोड़पति बनाने का निशाना। असेंबली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का बयान। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से ताल्लुक होने वाली खातिन को हर साल 20,000 करोड़ रुपए बिलासूदी खर्च दिया जा रहा है, जो खातिन के बैंक अकाउंट में मुंतकिल किया जाता है। लिहाजा गुज़िश्ता 2 वर्षों में 57,000 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप की खातिन को जारी किए गए। इन्होंने इल्जाम किया है कि दौरे BRS की हुकूमत में सेल्फ हेल्प ग्रुप की खातिन को नजरअंदाज कर दिया गया था। मजीद इन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत सेल्फ हेल्प ग्रुप को बिलासूदी खर्च फराहमी के अहद पर पाबंद है और 5 वर्षों में 1 करोड़ खातिन को करोड़पति बनाने का निशाना है। तारिक रामाराव और स्पीकर असेंबली में बहसो तकरार। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई न करने पर BRS लीडर नाराज। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के दौरान BRS पार्टी के कारगुजार सदर तारिक रामाराव और स्पीकर G प्रसाद कुमार के दरमियान बहस व तकरार देखने में आई। वाज़िर ये वाक़या गवर्नर खुतबे पर इजहार तशक्कुर की क़रारदाद के दौरान पेश आया, जहां BRS के रुकन असेंबली तारिक रामाराव ने पार्टी इनहराफ करने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नाराजगी जाहिर की। प्रगति नगर में कब्रिस्तान की 5 एकड़ अराजी का तहफ़्फ़ुज़। हैदरा ने मुख्तलिफ मुकामात पर 1650 करोड़ की ज़मीनात को कब्ज़ों से बचाया। हैदरा ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी और अवामी ज़रूरियात के लिए मुख्तस 11 एकड़ अराजी को महफूज बनाया है, जिसकी मालियत मार्केट में तकरीबन 1650 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वाज़िर है इसमें 2 एकड़ पार्क के लिए मुख्तस है, जबकि 5 एकड़ कब्रिस्तान और 4 एकड़ डंपिंग यार्ड के लिए है। लिहाजा हैदरा की जानिब से मंगल को जारी कुर्दा एक प्रेस नोट के जरिए मतला किया गया कि रंगारेड्डी जिले के श्रीलिंगमपल्ली मंडल के कोंडापुर गांव में वाक़ सेंट्रल पार्क कॉलोनी में 2 एकड़ जमीन पार्क के लिए मुख्तस की गई थी, जबकि 5 एकड़ हिस्से पर कब्रिस्तान और बाकी 4 एकड़ पर सरकारी जमीन के तौर पर हैदरा के बोर्ड नस्ब किए गए हैं। मच्छरों के खात्मे की मुहिम में तेजी के लिए कमिश्नर कर्नल की हिदायत। तेलंगाना कानून साज असेंबली में BRS के रुकन असेंबली और साबिक वजीर KT रामाराव की जानिब से मच्छरों के शहर में बहुतात का मसला उठाए जाने के बाद कमिश्नर GHMC RV कर्नल ने हुक्काम को हिदायत दी है कि मच्छरों की बहुतात के खात्मे की मुहिम में मजीद तेजी पैदा करे। वाज़िर है KT रामाराव का बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है, जबकि मच्छरों का मसला कई इलाकों में संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। लिहाजा कमिश्नर GHMC ने बल्दी ओहदेदारों को ताकीद की है कि वो प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के दौरान साफ सफाई और मच्छरों की अफजाइश को रोकने के इक़दाम करें। रैतु भरोसा स्कीम किसानों के खातों में 9,000 करोड़ रुपए जमा किए गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रैतु भरोसा की बजाय किसानों को धान पर बोनस के जरिए फीकस 25,000 रुपए का फायदा पहुंचाया जा रहा है। वाज़िर है किसानों की सख्त मेहनत को तस्लीम करते हुए फी कुंटल 500 रुपए बोनस की रकम बारीक धान की काश्त करने वालों के बैंक खातों में रास्त तौर पर जमा कराया जा रहा है। लिहाजा रैतु भरोसा के तहत 9,000 करोड़ रुपए की रकम सिर्फ 9 दिनों में किसानों के बैंक खातों में जमा करवाई गई है। BJP के अरकान असेंबली बंडी के साथ असेंबली पहुंच गए। किसानों के मसाइल पर अनोखा एहतजाज, सिक्योरिटी अमले ने रोक दिया। तेलंगाना में BJP के अरकान असेंबली मंगल को अनोखा एहतजाज करते हुए किसानों की दरख्वास्तें एक बंडी पर लेकर असेंबली पहुंच गए और रियासत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की निफाज और किसानों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के हल का मुतालबा किया। इसके अलावा BJP के अरकान असेंबली ने अपने हामियों के साथ छोटी बंडी लेकर असेंबली के करीब वाक़ तेलंगाना शहीदा मेमोरियल तक पहुंचे। लिहाजा इन सब का कहना था कि किसानों की दरख्वास्तें पेश करते हुए हुकूमत की तवज्जो इन मसाइल की जानिब मरकूज करवाना चाहते हैं।
आंध्र प्रदेश में 15 दिन का पकवान गैस का स्टॉक मौजूद। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश भर में घरेलू पकवान गैस की सरबराही के मौक़िफ़ का अमरावती में रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी के मुनक़दा इजलास में जायजा लिया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साई प्रसाद, मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अहदेदारों और ONGC वगैरह के नुमाइंदों ने शिरकत की। लिहाजा इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि रियासत में फिलवक्त 14,000 मीट्रिक टन LPG दस्तयाब है, जबकि मजीद स्टॉक के आने का इम्कान है। ये यकीन दिलाते हुए कि LPG की कोई किल्लत नहीं होगी, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि आइंदा 15 दिन के लिए तलब से निपटने के लिए दरकार स्टॉक मौजूद है। मंचरियल में लीमो की फी अदद नहीं बल्कि फी किलो के हिसाब से फरोख्त। मंचरियल में लीमो फी अदद के बजाय फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जिससे मुकामी अवाम में तशवीश पाई जा रही है। लिहाजा इस तिजारती अमल में तब्दीली की वजह से सप्लाई में कमी की वजह से इसकी कीमतों में काफी इजाफा हो गया है। विटामिन C से भरपूर लीमो आमतौर पर दही घरानों में पाया जाता था और उस दौर में लोग एक दूसरे से पड़ोसी की हैसियत से मांग भी लेते थे। वाज़न लीमो पहले 10 रुपए में 2 या 3 भी मिल रहे थे, लेकिन अब इस तब्दीली के लिहाज से लीमो को 120 रुपए फी किलो के लिहाज से खरीदा जा रहा है, जबकि इसकी कीमतों में इजाफे ने अवाम को हैरान कर दिया है। गैस की किल्लत से IT कंपनियों की कारकर्दगी मुतासिर होने का खदशा। PG और हॉस्टल्स में किचन बंद होने लगे हैं, मुलाजिमीन और तलबा को खाने पीने में मुश्किलात। शहर हैदराबाद में गैस की किल्लत के नतीजे में IT कंपनियों की कारकर्दगी मुतासिर होने का खदशा है और जल्द ही टी कंपनियों से मुलाजिमीन को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दिए जाने का इम्कान है। लिहाजा हॉस्टल एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने बताया है कि कमर्शियल गैस की सरबराही में अगर रुकावटें दूर नहीं की जाती है तो गच्चीबौली, माधापुर, मदीना गोड़ा, साबिराबाद, शेखपेट और दीगर कई इलाकों में मौजूद हॉस्टल्स में मुकीम IT मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की शिद्दत के साथ जरूरत महसूस होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में मुलाजमीन की जानिब से ही कंपनी से ख्वाहिश की जाएंगी कि इन्हें वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी जाए, क्योंकि PG गेस्ट हाउस के अलावा हॉस्टल्स जहाँ वो रहते हुए मुलाजमत कर रहे हैं, इन गेस्ट हाउस या हॉस्टल में इन्हें अब ग़िज़ा की सरबराही बंद हो चुकी है। जालना में गैस एजेंसी के गोदाम से 110 सिलेंडर चोरी। रियासत महाराष्ट्र के जिले जालना के इतवाड़ इलाके में एक गैस एजेंसी के गोदाम से तकरीबन 110 गैस सिलेंडर की चोरी का संगीन वाक़या सामने आया है, जिससे मुकामी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। लिहाजा ये वारदात आनंद भारत गैस एजेंसी के गोदाम में पेश आया, जहां 96 घरेलू, 12 कमर्शियल और 2 5 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर्स गायब पाए गए हैं। गंगा नदी में कश्ती पर इफ्तार के दौरान बिरयानी खाने का इल्जाम, 14 अफराद गिरफ्तार। काशी में गंगा नदी में कश्ती पर इफ्तार के दौरान बिरयानी खाने के इल्जाम में पुलिस ने वायरल वीडियो की बुनियाद पर शनाख्त किए गए 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा इस सिलसिले में BJP युवा मोर्चा के मेट्रोपॉलिटन सदर रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में तहरीर दी थी, जबकि पीर के रोज इस मामले में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अली लारजानी और बसिस कमांडर सुलेमानी हलाक। इजराइल का दावा, यहूदी मुल्क और खलीज में ईरानी हमले जारी। इजराइल के वजीर दफा ने मंगल को कहा है कि ईरान के सरकुर्दा सिक्योरिटी अहदेदार और इनकलाबी गार्ड्स के बसिस फोर्स के सरबराह कल रात इजराइल की जानिब से किए गए हमलों में हलाक हो गए हैं, जो इस्लामी जमहूरिया के लिए एक धक्का है। जबकि तेहरान ने इजराइल और खलीजी अरब पड़ोसियों को मिसाइलों और ड्रोन से हमलों की नई लहर में निशाना बनाया। जंग पर एहतजाज, ट्रम्प हुकूमत के सीनियर अहदेदार का इस्तीफा। अमेरिका के कौमी असनदात दहशतगर्दी के मरकज के सरबराह जोसेफ केंट ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग पर एहतजाज करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। लिहाजा अपने इस्तीफानामे में इन्होंने कहा है कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था और इजरायली दबाव की वजह से ट्रम्प ने जंग शुरू की है। लिहाजा केंट ने लिखा है कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर जंग में ट्रम्प के इंतजाम की तायद नहीं कर सकते। लिहाजा वो पहले सरकुर्दा अहदेदार है जिन्होंने ईरान जंग की वजह से ट्रम्प इंतजाम से इस्तीफा दे दिया है। काबुल हॉस्पिटल पर पाकिस्तानी हमला, 400 जाँ बहक। पाकिस्तानी कल रात अफगानिस्तान पे हमला करते हुए दहशतगर्दों और इनके इमदादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा किया, लेकिन अफगानिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान पर काबुल के एक बास आबकारी हॉस्पिटल पर बमबारी के जरिए कम से कम 400 अफराद को हलाक करने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह ये हमले उस वक्त किए गए जब पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी है, जो 26 फरवरी को शुरू किया गया था। कतर में ईद उल फित्र की 7 रोज़ा तातीलात का ऐलान। कतर में ईद उल फित्र की 7 रोज़ा तातीलात का ऐलान कर दिया गया। लिहाजा सरकारी इदारे 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक बंद रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक कतर के अमीर दीवान ने ईद उल फित्र 2026 के मौके पर तमाम सरकारी इदारों और वजारतों के लिए तातीलात के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया है। अमीर दीवान की जानिब से जारी करदा अलमी में कहा गया है कि ईद की तातीलात का आगाज 17 मार्च 2026 से होगा और छुट्टियों का यह सिलसिला 23 मार्च 2026 तक जारी रहेगा, जिसके बाद तमाम सरकारी मुलाजमीन 24 मार्च से अपने फराइज दोबारा संभाल लेंगे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।